कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। इसके पहले क्लास में हमने स्वर ज्ञान किताब का क्या पढ़ा था। उसमें पढ़ा था बिना मात्रा वाले 2 अक्षर के, 3 अक्षर के और 4 अक्षर के शब्द पढ़े थे। तो हम आगे पढ़ेंगे। किताब खोलिए, पेज नंबर 6। यहाँ लिखा है 12 खड़ी की जानकारी। बच्चों, 12 खड़ी मतलब वो होता है जिसमें स्वरों की मात्राओं से बोले जाने वाले व्यंजन या और भी स्वर या व्यंजनों को बोला जाता है। आइए देखते हैं, आपको बहुत मजा आएगा कैसे पढ़ते हैं इसको। अ आ, ई, उ, ए ऐ, ओ औ, अंग अह। अब आगे जो है व्यंजन है और व्यंजन में मात्राएं लगी हैं, तो आपको उसी तरह से बोलना है। देखते हैं कैसे। क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, कहा। अब इसी तरीके से आपको सारी 12 खड़ी पढ़नी है और इसका आनंद उठाना है और आपको दिमाग में भी रखना है कि कौन सी मात्रा किस तरीके से बोली जाती है। अगला पेज देखते हैं। इसमें भी वही दिया गया है, सारी मात्राएं आपको पढ़नी है। अगला आगे लिखा है बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पर मैंने बताया था आपको, पहले क्या बताया था कि बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ाए थे, जिसमें 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले। तो अब हम मात्रा का प्रयोग करेंगे। द, बड़ा की मात्रा म, दाम। थ, बड़ा की मात्रा ल, थाल। न, बड़ा की मात्रा क, नाक। र, बड़ा की मात्रा ज, बड़ा की मात्रा राजा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग। बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग यानी कि अभी हमने पढ़ा कि कैसे होता है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे किया गया है इसका प्रयोग। क में छोटा। बच्चों, मैंने पहले बताया था कि व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो अब हम वही पढ़ेंगे यहाँ पर। क, छोटा अ, क। अब इसमें बड़ा आ लग गया तो बना का। ख, छोटा आ, ख। इसमें बड़ा आ लगाया तो खा। म, छोटा अ, म। और इसमें बड़े आ की मात्रा लगाई तो मां। ल, छोटा अ, ल बना। और ल में बड़ा की मात्रा लगाई तो ला बना। आगे देखते हैं। म में बड़ा की मात्रा ल, बड़ा की मात्रा माला। त, बड़ा की मात्रा ल, बड़ा की मात्रा ताला। आगे देखते हैं। ह, बड़ा की मात्रा थ, हाथ। छ, बड़ा की मात्रा त, बड़ा की मात्रा छाता। ग, बड़ा की मात्रा ज, र, गाजर। क, बड़ा की मात्रा न, कान। आगे देखते हैं। स्वयं लिखने का प्रयास करें। अब यहाँ पर कुछ बड़े आ की मात्रा का प्रयोग करके शब्द लिखे हैं, इनको पढ़ना है और नीचे लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पर। क, बड़ा की मात्रा र, कार। ह, बड़ा की मात्रा थ, हाथ। छ, बड़ा की मात्रा त, बड़ा की मात्रा छाता। त, बड़ा की मात्रा ल, बड़ा की मात्रा ताला। अ, बड़ा आ और म, आम। अगला देखेंगे।
गए शब्दों को पढ़िए और याद कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आप देख रहे हैं कुछ व्यंजन दिए गए हैं, उनके साथ बड़ा की मात्रा लगी है, तो इन्हें आपको पढ़ना है और याद करना है। जैसे का में बड़ा की मात्रा लगाई का, ख में बड़ा की मात्रा लगाई खा, ग में बड़ा की मात्रा लगाई ग। अब इसी तरीके से आपको सारे पढ़ने हैं। और यहाँ पे दो अक्षर वाले भी दिए हैं, च में बड़े आ की मात्रा लगाई तो चाल। अब इसी तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है सारे, ठीक है। आगे देखते हैं, अक्षरों के मेल से बने वाक्य। अब हम यहाँ पर वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य में क्या लिखा है, र बड़े आ की मात्रा ज राज आ, न ह बड़ा आ की मात्रा कर नहाकर, स बड़ा की मात्रा फ साफ, क प अड़ा और बड़े आ का डंडा कपड़ा, प ह न पहन। इसी तरीके से आपको ये नीचे दी गई सारी लाइन पढ़नी है। आपको नीचे देखते हैं, नीचे भी वैसे ही लिखा है, पढ़ते हैं। र बड़ा की मात्रा ज राज, क बड़ा की मात्रा म काम, क र। अब आपको ये सारा पढ़ना है और याद करना है और साथ ही लिखने की भी कोशिश करनी है। आगे देखते हैं, अब अभ्यास कार्य है बच्चों। अब हमने जो पढ़ा है अब हम उसका अभ्यास करेंगे। दिए गए संकेतों की सहायता से नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं हमें इनके नाम लिखने हैं, जिनका पहला अक्षर हमें दिया गया है, पहला व्यंजन क्या है वो हमें दिया गया है। अब हमें ये पहचानना है ये क्या है, नाक। तो नाक कैसे लिखते हैं हम लोग, अभी हमने पहले पढ़ा था, न बड़ा की मात्रा क नाक। ये क्या है, छाता, छ बड़ा की मात्रा त बड़ा की मात्रा छाता। इसी तरह से आपको ये भी लिखना है, गमला है ये, ग में बड़ा का ग म ल और फिर ल में बड़े आ का डंडा गमला बनेगा। तो इसी तरीके से आपको ये काम पूरा करना है। आगे है, ख दिया है, चित्र पहचान कर सही शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाएं। अब यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं, आपको ये पहचानना है कौन सा चित्र है ये क्या है, ताला। अब यहाँ पर ताला कहाँ लिखा है तो आपको उस पर सही का निशान लगाना है। त बड़े आ का डंडा, ल बड़ा आ की मात्रा ताला, तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। इसी तरीके से जो भी, जैसे ये कान लिखा है और ये आम लिखा है, आपको यहाँ पर देखना है और उसमें सही का निशान लगाना है। आगे देखते हैं, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और ये इसमें पीछे का शब्द नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ देखना है और ये वाक्य पूरा करना है। जैसे नीता भाग कर डैश। अब आपको पढ़ने में क्या सही लग रहा है, नीता भाग कर आया या आई। नीता स्त्रीलिंग है तो इसके साथ स्त्रीलिंग लगेगा, तो आई, तो हम यहाँ पर नीता भाग कर आई। अब इसी तरीके से अगला देखेंगे, माता का आदर, माता का आदर मान या कर, तो हम यहाँ पर कर लिखेंगे। राधा पनघट पर गया या गई। अभी मैंने आपको पूर्व बताया कि स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग ही लगेगा, तो हम यहाँ पर भी गई लिखेंगे। राधा पनघट पर गई। अगला प्रश्न है, आगे लिखा है, वर्णों के साथ बड़ा आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ।
अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपको इसमें मात्राएं लगानी है आपको, और इसमें वर्ण शब्द पूरा करना है इसको। जैसे त में खाली स्थान दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बड़ा आ की मात्रा लगानी है। बड़ा आ, र, बड़ा आ, क्या बना? तारा। अब इसी तरीके से आगे देखेंगे। च, बड़ा आ की मात्रा, द, र, चादर। अब ये जो आपको नीचे जो जितने भी दिए गए हैं शब्द, आपको इनमें बड़ा की मात्रा लगानी है और इसके साथ में शब्द बनाना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। बाईं ओर लिखे शब्द को दाईं ओर के वाक्य में पहचान कर बोला बनाए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और ये वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में ये शब्द छुपे हुए हैं, आपको ये शब्द ढूंढना है और उस पर गोला लगाना है। कहाँ लिखा है? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। गाय, गाय घास खा गई। अब इसमें गाय कहाँ लिखा है? तो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सर्कल लगा हुआ है, गोला लगा है। अब नीचे वाला एक्सरसाइज इसमें देखते हैं। गाजर लिखा है, ये वाक्य पढ़ेंगे। कमल लाल गाजर खा। गाजर का लिखा है ये, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। आपको इसी तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आगे देखते हैं। सुलेख लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं आपको और नीचे डॉट्स लाइन दी गई है। ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर आपको इसी तरह से इसको देख देख कर और पढ़कर आपको लिखना है। तो बच्चों, आज मैंने जो भी आपको पढ़ाया है ये आपको पढ़ना है और जो एक्सरसाइज दी है आपको ये पूरी करनी है और इसके पिक्चर्स क्लिक करके आपको सेंड करने हैं। और इसके साथ ही आपकी जो गीतमाला पुस्तक है, इसमें जो आपकी कविता है, अगली कविता आपको सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में, तो आपको ये कविता याद करनी है, इसका वीडियो बना करके सेंड करना है। साथ ही एक और शिकायत है मेरी कि बच्चों, आप होमवर्क नहीं भेज रहे हो, ना ही आप लोग पढ़ाई करते हो, तो प्लीज पढ़ाई करिए और होमवर्क अपना करके भेजिए। धन्यवाद।